बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड along the border and inside a square garden of side 30 सेंटीमीटर कि एक 30 मीटर का गार्डन है जिसके बॉर्डर के अंदर की तरफ एक क्या बनाया गया है, पाथ बनाया गया है। यानी कुल मिला के गिवन क्या हुआ हमारे पास कि एक 30 मीटर लेंथ का एक प्लॉट था अपने पास जिसकी लेंथ कितनी मिली, 30 मीटर, स्क्वायर शेप्ड का था ये। 1 मीटर वाइड इज बिल्ड along the border and inside a square garden of 30 मीटर। गार्डन कैसा है, 30 मीटर स्क्वायर का है, ये लो 30 मीटर इनसाइड यानी अंदर की तरफ। इसके अंदर की तरफ हमने एक रास्ता बना दिया जो कि 1 मीटर ब्रॉड था। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, इनसाइड का भी है ना। इनसाइड का करने के लिए लेंथ हमें क्या करनी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। ये 1 मीटर चौड़ा इसने एक फुटपाथ बना दिया है, पाथ बना दिया है, ट्रैक बना दिया है, सब कुछ एक जैसी बातें हैं। ठीक है। पूछा फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्ड एट द रेट ऑफ ₹40 मीटर पर। यानी एक तो जो अंदर पाथ बना हुआ है, पाथ का एरिया निकालना है, उसके साथ साथ हमें एक चीज और निकालनी है बेटा। वो कह रहा है जो बचे हुए पार्ट में, तो बचा पार्ट तो ये होगा, देखो अपना शेडेड पार्ट, इस पार्ट में जो घास उगाएगा उस घास की कॉस्ट वैल्यू भी बतानी है हमें। ठीक है, घास की कॉस्ट वैल्यू भी हमें बतानी है। चलें देखते हैं, बात करें इसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पार्ट लगाते हैं हम लोग इसका, एरिया ऑफ गार्डन विद पाथ, जिसमें रास्ता भी शामिल है। ठीक है, उसको साइड इंटू साइड कर दूं डायरेक्ट वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड हमें दे रखी है 30 मीटर की, तो 30 इंटू 30, 3 3 जा 9, तो 900 मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल सा लॉजिक था। अब ये कह रहा है किसके बॉर्डर पर अंदर की तरफ, बॉर्डर पर अंदर की तरफ एक क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो बॉर्डर कहाँ है बेटा अपना, ये रहा, अंदर की तरफ ये रहा। ये जो मैं पेबल्स जैसे बना रहा हूं, दिस इज अवर पाथ, ये बना हुआ है, अंदर की ओर बना हुआ है। तो यहां निकालते हैं, सेकंड नंबर थिंग लिखते हैं, एरिया ऑफ गार्डन से पहले लेंथ ऑफ गार्डन निकालते हैं। लेंथ ऑफ गार्डन विदाउट पाथ। देखो ओवरऑल था वो 30 मीटर का, उसमें से -1 और -1 यानी 28 मीटर। अब -1 क्यों किया पता है अपने को, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही बात की थी कि जब रास्ता अंदर की तरफ बनेगा तो माइनस होगा, जब बाहर की तरफ बनेगा तो प्लस होगा। अभी अंदर बन रहा है तो माइनस, तो लेंथ कह दूं या फिर इसको साइड कह दें, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर गार्डन था। इसका क्या निकाल देते हैं हम लोग अब, एरिया। तो एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, बिना पाथ का एरिया, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28, यानी 28 को 28 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 28 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 784, तो ये जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। यानी 900 मीटर स्क्वायर जो मिला हमें, ये वो जगह मिली
जहां इस पूरे प्लॉट का एरिया था जिसमें रास्ता भी शामिल था। 794 हमने वो 784 हमने वो निकाला जो केवल हमारे किसका एरिया था, गार्डन का एरिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि एरिया ऑफ पाथ, तो पाथ दोनों को माइनस कर दें तो आया 900 माइनस 784, इट गिव्स 116 मीटर स्क्वायर। 116 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस गार्डन का एरिया आ गया, पाथ का एरिया आ गया, सॉरी। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। इस रास्ते को छोड़ के जो गार्डन बचा हुआ है वहां पर हमें क्या उगानी है, घास उगानी है। तो घास तो इससे उगाओगे, कहाँ हो गया वो, एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ। एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ वाला एरिया ही काउंट करेंगे। तो लिखते हैं सेकंड कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इज इक्वल टू रुपीज पर मीटर स्क्वायर का कितना दिया बेटा उसने हमें, 40 रुपीज। तो रुपीज 40 मल्टीप्लाई बाय 784 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 133 कैरी 3, 7 4 जा 28 28 और 3 31, पीछे 1 0 लग गया, रुपीज आगे 31,360 रुपीज। ये किसके लिए आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास, यानी घास उगाने के लिए कुल मिला के हमें कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा, वो आया 31,360 रुपीज। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। एक ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। अब तक के क्वेश्चंस में हमने देखा कि या तो रास्ता अंदर बना था या रास्ता बाहर बना था। जब बाहर बना था तो हमने विद पाथ करके प्लस कर दिया था, और जब अंदर बना था तो हमने विदाउट पाथ करके सब्ट्रैक्ट कर दिया था। ठीक है, बात क्लियर थी। अब चलते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2 क्रॉस रोड्स each of width 10 meter cut at right angle through the center of rectangular park of length। यानी हमें दे रखा है एक रेक्टेंगल शेप का पार्क, ये लो अपना रेक्टेंगुलर शेप का एक पार्क। पार्क की लेंथ है, लेंथ इज इक्वल्स टू 700 मीटर। इसकी ब्रेथ दे रखी है 300 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क था जिसकी लेंथ 700 मीटर थी और ब्रेथ थी 300 मीटर। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर। क्रॉस रोड का मतलब एक रोड इधर से आ रही है, दूसरी ऊपर से आ रही है। देखो ऐसे तो रोड बनेगी तो रोड की कुछ ना कुछ तो ब्रेथ होगी। देखो एक रोड यहां से चली, सेकंड रोड ऐसे बन के आ गई, ये बन गई अपनी 2 क्रॉस रोड्स। ठीक है, यानी जो मैं क्रॉस सेक्शन का दिखा रहा हूं हाईलाइटेड पोर्शन, ये अपनी क्रॉस रोड है। देखो मैंने इसका कुछ एक पार्ट रिमेनिंग छोड़ दिया, मिडल पार्ट को, जिसको मैं थोड़ी सी डिजाइन अलग बना दी ताकि कुछ आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि यहाँ कुछ और हो रहा है। ये कह रही ऐसी 2 क्रॉस रोड थी, क्रॉस रोड की ब्रेथ जो थी वो 10 मीटर थी, यानी 10 मीटर ये है और 10 मीटर ही इसकी ये चौड़ाई है। आगे पूछा गया है find the area of the roads, also find the area of the part excluding cross roads given in the answer in hectare। ये कह रहा है कि ये जो एरिया बना
उसमें हमें एक तो क्रॉस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि क्रॉस रोड को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी इसको हटा दिया जाए, क्रॉस रोड को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए यानी इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए एरिया कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये करते हैं क्रॉस रोड बन क्या रही। देखो अब तक के एरिया बहुत सिंपल सा काम था अपने पास, काम तो अभी भी आसान है बट इसको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखता हूँ, मुझे तो रोड निकालनी बेटा, तो रोड तो ये रही देखो, तो मैं बाकी जगह पंचायती क्यों करूं। बट इसने हमें ये भी पूछा था कि ओवरऑल का एरिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, वो L इंटू बी होता है। तो 700 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21 and 2,10,000 मीटर स्क्वायर, ये टोटल जमीन का एरिया आ गया अपने पास। अब हमारे पास 2 क्रॉस रोड्स हैं, तो रोड के अंदर देखो कुछ अजीब सा दिखेगा आपको। रोड के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये रोड दिखी जो मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग थी, है ना, ये रोड वो थी जो लेंथ के अकॉर्डिंग थी, यानी एरिया ऑफ रोड अलोंग लेंथ, एरिया ऑफ रोड अलोंग लेंथ। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ रोड अलोंग लेंथ, कि लेंथ के सारे जो रोड चल रही थी उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया तो वही होता है L इंटू बी। किसके सारे चला रहे बेटा, लेंथ के सारे, तो लेंथ कितनी थी इसकी 700 मीटर, तो रोड भी 700 मीटर लंबी होगी, बट चौड़ाई कितनी थी इसकी, ब्रेथ 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 700 इंटू 10 इट गिव्स 7000 मीटर स्क्वायर। बात सीधी सिंपल सी आ गई। सेकंड देखो ये रोड जो हमारी ब्रेथ के अलोंग थी, तो एरिया ऑफ रोड अलोंग ब्रेथ, एरिया ऑफ रोड अलोंग ब्रेथ, वो भी L इंटू बी होगा। उस समय हमारी लेंथ बन जाएगी 10 और ब्रेथ हो जाएगी 300, तो आएगा 3000 मीटर स्क्वायर। यहां तक तो निकाल दिया। क्या रोड का एरिया निकल चुका है अपना, आपके अकॉर्डिंग निकल चुका है, बट अभी भी इसमें कुछ बाकी है। वो बाकी ये चीज है कि जब मैं दो रोड को आपस में क्रॉस करूंगा, तो देखो मान लिया एक ये रही रोड मेरी, दूसरी रोड ये रही, मैं उन दोनों को आपस में क्रॉस कर रहा हूं, तो देखो इस पे भी मेरे पास 3 ब्लॉक्स है, इसमें भी 3 ब्लॉक्स है। अब सामने से देखा मुझे क्या दिखे, ओनली 5 ब्लॉक्स, यानी 1 ब्लॉक क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना, यानी इसका मिडल पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक टाइम इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब लेस क्या करेंगे, तो इस मिडल पार्ट को लेस करेंगे। मैक्सिमम टाइम ये मिडल पार्ट जो होता है वो हमारा एक स्क्वायर शेप ही होता है। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस पार्ट, क्रॉस पार्ट तो स्क्वायर शेप्ड का होता है, तो इट मीन साइड इनटू साइड होता है, और वहां साइड 10 मीटर की दे रखी, तो 10 10 जा 100 हो गया, तो 100 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं फाइनल पार्ट 5th नंबर पर, जो केवल रोड के लिए बताएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड, अभी हमने क्या देखा कि जब मैंने 2 लाइंस को, अंगुलियों को दिखाया, फिगर्स को आपको, तो आपको 5 पार्ट दिखे थे कितने, 6 पार्ट, यानी 1 पार्ट छुप चुका था, यानी 1 पार्ट कम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 7000 प्लस 3000 माइनस 100,
ये हो आपका 10,000 माइनस 100 इट गिव्स 9,900 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपके क्रॉस रोड का एरिया। किसका एरिया आया? क्रॉस रोड का। जनरली क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्रॉस रोड ही पूछी जाती है, तो हमने क्रॉस रोड का एरिया फाइंड आउट कर दिया। बट इस कंडीशन में इसने ये भी पूछा है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क था, इस क्रॉस रोड को छोड़ने के बाद उसका एरिया कितना रहा। तो इस फिगर का आपके पास अब कोई रोल नहीं है, है ना। यानी ये जो 4 पार्ट जो बचे हैं जिसको मैंने क्रॉस से इंडिकेट किया है, अब मुझे इन पार्ट का एरिया निकालना है। तो अगर इस टोटल एरिया में से एरिया ऑफ क्रॉस रोड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो शायद ये पार्ट बच जाएगा अपने पास, है ना। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन या पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, यानी ये हो गया पार्ट नंबर 6। वो इस इक्वल होगा 2,10,000 माइनस 9,900 इट गिव्स 2,00,100 मीटर स्क्वायर। 2,00,100 मीटर स्क्वायर। इसने क्वेश्चन में हमें पूछा था कि बेटा आप लोग इस चीज को हेक्टेयर में कन्वर्ट करो। तो प्रीवियस एक क्वेश्चन ऐसा आया था इसमें हमने ये लिखा था कि हमारा बिकॉज कि 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के इक्वल होता है, लिखा था हमने। इसका मतलब हमारे पास जो मिला है 2,00,100 मीटर स्क्वायर, तो उसको 10,000 से क्या कर दें अपने डिवाइड कर दें। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गए, 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, आंसर बन जाता है आपके पास में 20.01 हेक्टेयर। काफी लंबा क्वेश्चन था ये, आई थिंक बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन के स्टेप सारे लिखे हुए पड़े हैं सामने आपके। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अलोंग अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है उसके पास, उस कॉर्ड को क्या करती है वो एक सर्कुलर पाइप जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसके चारों ओर लपेट देती है। तो देखो सर्कुलर रिंग के लपेटेगी चारों ओर, इसका मतलब उसका वो सर्कमफ्रेंस ही बनेगा। तो यहां लिखते हैं हम लोग कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। किसके चारों ओर लपेट दी उसने? एक सर्कुलर पाइप के चारों ओर। किसको लपेटा है? कॉर्ड को। तो कॉर्ड जितनी कॉर्ड होगी उतना ही पाइप होगा, या फिर ऐसा कह दे जितना पाइप का सर्कमफ्रेंस होगा उतनी ही कॉर्ड होगी। ठीक है, चलें लिखा सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप। सर्कमफ्रेंस यानी 2πr, क्यों? क्योंकि पाइप सर्कुलर शेप का था। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 3.14 मल्टीप्लाई विद 4, 4 2 जा 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी लग गया 3, 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, तो आया 25.12 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब जो सर्किल जो था उसकी बाउंड्री जहां हमने इसको कॉर्ड को लपेटा है वो कॉर्ड किसके इक्वल आ गई है? सर्कमफ्रेंस के इक्वल। यानी कॉर्ड भी कितनी हो गई है फिर? 25.12 सेंटीमीटर।
तो यहां लिखेंगे हम लोग कि देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू वही कि 25.12 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं। देन सी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर उसी धागे को हटाया, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स था जिसकी साइड कितनी थी 4 सेंटीमीटर, उसके चारों ओर लपेट दिया उसने। चलो पागल थी क्या? नहीं थी, टाइम पास कर रही थी बेकार बैठे बैठे, है ना। चलो तो यहां लिखा सेकंड थिंग, साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 into साइड, therefore 4 into 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। लपेट दिया। डिड सी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास अब कोई कॉर्ड बची क्या? 100% बची बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा था कि इसने एक सर्कुलर पाइप के चारों ओर लपेटी थी, तो सर्कुलर पाइप के चारों ओर लपेटने का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, है ना। तो उसकी सरकमफ्रेंस निकाल दी हमने 2 पाई आर के इक्वल, यानी वो बनी हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर। उसी कॉर्ड को ओपन किया उसने और एक स्क्वायर बॉक्स जिसकी साइड थी 4 सेंटीमीटर उसके चारों ओर लपेट दिया, यानी वो बन गया 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि क्या इसके पास अब भी कोई कॉर्ड बची हुई है क्या? उसके पास अब भी कोई कॉर्ड बची हुई है क्या? तो यस 100% बची है। 25 में 16 पॉइंट माइनस कर दें ये, तो लेफ्ट कॉर्ड, थर्ड पार्ट लेफ्ट कॉर्ड with her is equals to 25.12 minus 16, it gives 0.12 तो है ही पीछे, 15 में से 6 लेस किया 9.12 सेंटीमीटर, 9.12 सेंटीमीटर उसके पास कॉर्ड रिमेनिंग बच जाती है। ठीक है, आई थिंक यहां तक ये क्वेश्चन भी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक इसका, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो गिवन फिगर की बात कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन। क्वेश्चन नंबर 9, एक फिगर ड्रॉ किया हमने, जो 10 मीटर और 5 मीटर का था। उसके मिडल पार्ट में एक सर्किल बना रखा है जिसकी रेडियस गिवन दी है हमें 2 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर लॉन विद द सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। एक रेक्टेंगुलर शेप का लॉन है जिसके मिडल पार्ट में एक सर्कुलर क्या बनी हुई है, फ्लावर बेड। द एरिया ऑफ होल लॉन, पूरे लॉन का एरिया। तो फर्स्ट लिखा हमने एरिया ऑफ होल लॉन। लॉन कैसा है बेटा, रेक्टेंगल के शेप का, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है कि L इंटू बी होता है। तो 10 into 5 इट गिव्स 50 मीटर स्क्वायर। ये पूरे का एरिया आ गया अपने पास। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा गया बेटा हमसे कि एरिया ऑफ फ्लावर बेड।
एरिया ऑफ फ्लावर बेड। देखो फ्लावर बेड कैसी थी, सर्किल की जैसी थी, तो सर्किल के लिए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें इसने पाई की वैल्यू गिवन नहीं दी, इट मींस हम लोग नो डाउट क्या लगाएंगे, 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर, इट मींस 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 को मल्टीप्लाई करते ही 88/7 मीटर स्क्वायर कह दें। आगे डिवाइड करना चाहे तो 12.57 मीटर स्क्वायर, ये बन गया इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी इस फ्लावर बेड के एरिया को टोटल लॉन में से क्या करना था, माइनस करना है हमें। तो यहां लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, यानी फ्लावर बेड को माइनस कर देते हैं। तो ओवरऑल एरिया कितना था अपने पास 50.00, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12.57, करें सब्ट्रैक्शन, 10 में 7 लेस किया 3, 9 में से 5 लेस किया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 लेस किया 7, यहाँ 4 में से 1 लेस किया 3, 37.43 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है लास्ट क्वेश्चन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड कैसी थी बेटा, सर्किल शेप की, वो किसके इक्वल आएगी, अपने 2πr के इक्वल। पाई की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो वही है 22/7 इंटू आर, रेडियस थी अपने पास 2, 2 2 जा 4, फिर वही 88/7, 88/7, यानी फिर वही आंसर आ गया जो इसका एरिया था 12.57 मीटर स्क्वायर। यानी इस फ्लावर बेड की जितनी सरकमफ्रेंस है उतना ही इसका क्या बना हुआ है, एरिया। जितना सरकमफ्रेंस था उतना ही क्या था, इसका एरिया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने कंप्लीट होते हैं। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 2 क्वेश्चंस लेफ्ट है इस चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए। उन 2 क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे की क्लास में करेंगे और साथ साथ हम लोग 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की क्लास में